उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। कंगना रनौत मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में जो भी बातें कह रही हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है, वो बहुत ही गलत है। आज कंगना रनौत का जो कार्यालय था उसके ऊपर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, उसकी आवश्यकता नहीं थी। साफ दिख रहा है कि यह बदले की भावना से उत्पन्न है। शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में, और बीएमसी को उन लोगों ने बुलडोजर और हथौड़े के साथ भेज दिया। डिमोलिशन शुरू हुआ, उसके घंटे डेढ़ घंटे के अंदर हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती है, तत्काल डिमोलिशन को गलत साबित किया जाता है। इसका मतलब शिवसेना एक प्रतिशोध की भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है। यह एक गलत है। सत्तारूढ़ दल को इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं और निषेध करता हूं। जस्टिस की मांग करते करते कंगना रनौत भी जस्टिस का एक नया किरदार बन गई। उनके लिए भी कुछ दिन बाद जस्टिस की मांग होने लगेगी, बल्कि अभी से एक थोड़े शोरगुल शुरू हो गया कि कंगना रनौत को भी जस्टिस की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में उनके साथ बिहेवियर हो रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार उनके साथ कर रही है, और इसीलिए कंगना रनौत भी अब जस्टिस फॉर कंगना रनौत का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस कहानी में कंगना रनौत ने धमाकेदार एंट्री ले ली है। कंगना रनौत लगातार ट्वीट कर रही थी और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इतना सिंह लड़ाया कि आखिरकार उनके दफ्तर पे बनाई। और महाराष्ट्र सरकार को भी इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इस वक्त उनके इस एक्शन को जनता कैसे लेगी, क्या मैसेज जाएगा। जैसे केंद्र सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जरा सी बात पे कंगना रनौत ने सीधी लड़ाई लड़ी है महाराष्ट्र सरकार से, और वो एक सुरक्षा की डिमांड कर रही हैं, ट्विटर पे डिमांड कर रही हैं कि उनको सुरक्षा की ज़रूरत है, और उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई। तो सवाल है कि अगर ट्विटर पर डिमांड करने से क्या हमको और आपको भी सुरक्षा मिल सकती है? लेकिन कंगना रनौत को ये सुरक्षा मिली है, और इसीलिए कंगना रनौत की भाषा बदल गई है। और जिस भाषा में उनके अब ट्वीट्स आने लगे हैं, आप देखिए कि जय श्री राम के साथ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने ट्वीट को रखा है देश के सामने। एक साफ संकेत कंगना रनौत इस वक्त दे रही हैं कि वो राजनीति में उतर चुकी हैं या उतरने का मन बना चुकी है। और बहुत लोग समझ रहे हैं, बॉलीवुड में उनके दोस्त जो भी हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग, वो सब समझ रहे हैं कि कंगना रनौत का फिल्मी करियर अब ढलान पे है
और अब वो पूरी तरीके से राजनीति में उतरने का मन बना चुकी हैं। और इसीलिए उनके लिए इस तरह की लड़ाई जो उन्होंने एमसीडी और महाराष्ट्र सरकार के साथ ले रखी है, ये उनको राजनीतिक रूप से इसका लाभ मिलेगा और इसीलिए वो लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ उनकी महाराष्ट्र सरकार से अपनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, और दूसरी तरफ उनको जस्टिस दिलाने की लड़ाई भी उनके समर्थक लड़ने लग जाएंगे।